नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास कार्यक्रम चुनावी चाय आपकी राय। इस कार्यक्रम में बात होगी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। हमीरपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ 2 विधानसभा सीटें हैं और 1 लोकसभा सीट है, जो महोबा जिले की 2 विधानसभा सीट है और तिंदवारी की एक तिंदवारी विधानसभा सीट कर एक लोकसभा बनती है। इस लोकसभा में वर्तमान में सपा से सांसद हैं अजित सिंह लोधी। वहीं हमीरपुर की जो दोनों विधानसभाएं हैं वहां से भाजपा के ही विधायक है, सदर विधायक मनोज प्रजापति और राठ से विधायक है मनीषा अनुरागी। पूर्व 2017 की बात की जाए तो इन दोनों सीटों पर भी भाजपा का ही कब्जा रहा है। तो इस समय हम एक चाय की दुकान पर मौजूद है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि 2027 को लेकर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? मैं हूं नवनीत मिश्रा, पूर्व विधानसभा विस्तारक। 2027 को लेकर कैसे देख रहे हैं आप? 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पुनः 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता स्थापित होगी और पूर्ण बहुमत के साथ जनता के साथ जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, लोगों को घर घर तक जन जन तक योजनाएं पहुंचाने का काम किया, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, शौचालय बनाना हो, ग्रामीण सड़क योजना हो, हर घर जल योजना हो, लोगों को इतनी योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाभान्वित किया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और सदस्य मिल करके 2027 में पूर्णतः मेहनत के साथ दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में स्थापित करने का काम करेगा। आपका क्या नाम है? नाम नरेंद्र कुमार निषाद। हम ग्राम सरौली बुजुर्ग से आए हुए हैं। 2027 में किन मुद्दों को लेकर पोल करने वाले हैं और किसकी सरकार बना रहे हैं? 2017 से आज तक भी देखा जाए तो भाजपा की सरकार में अच्छा काम हुआ है और पहले से आज भी ज़्यादा काम अच्छा हो रहा है। लोग परेशान नहीं रहते। हर अधिकारी अपना जनता के पास में जा करके हर विकास कार्य की योजनाओं को लाभान्वित करता है। आपका क्या नाम है वकील साहब? आप चाय के इंतजार में बैठे दिखाई दे रहे हैं हमें। चाय पी चुके हम। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप पोल करने वाले हैं? 2027 में किसे सत्ताधीश चुनेंगे? देखिए, सत्ता परिवर्तन एक नियम है। सत्ता परिवर्तन का एक नियम है। ये प्रदेश के जो बड़े मुद्दे होंगे तो प्रदेश की जनता उस पर तय करेगी। हमारे यहाँ जो लोकल इशू होंगे, लोकल मुद्दे होंगे तो यहाँ के लोकल के लोग उस पर वोट करेंगे। देश में एक खबर फैली, यहाँ पे हमारे जेन जी चल रहा था, यहाँ पे जेन अल्फा चल गया। एकदम छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते। कुलारा ब्लॉक में कुतुबपुर पटिया गाँव पड़ता, वहाँ भी नाव पलट गई थी 2-3 माह पूर्व। तो वहाँ के गाँव में विद्यालय नहीं है। वहाँ के बच्चे नदी क्रॉस करके दूसरे दूसरा जनपद लग जाता है, कानपुर जिला, वहां पे पढ़ने जाते हैं। नदी अब बारिश का सीजन है, बाढ़ आने वाली है, बच्चे 2 महीने अपने घर पे बैठेंगे। तो शिक्षा का बहुत बड़ा मत भाई, जब हमारा देश का युवा नन्हे बच्चे जब शिक्षित होंगे तभी वो रोजगार पाएंगे, तभी वो देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि परिवर्तन होने वाला है। क्या नाम है वकील साहब? अश्वनी कुमार प्रजापति। यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दा रहेगा चुनाव में ये NH-34 का चौड़ीकरण और इससे भी जुड़ा हुआ हमारे यहाँ जनपद में मेडिकल की स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मेडिकल का स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सरकार ध्यान दे। शिक्षा पे यहाँ पे तो ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना तो कोई नर्सिंग कॉलेज है। इन पे भी सरकार स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष गौर करे। इसके बाद जो आगामी 2027 में जो योजनाएं सरकार बना रही है, ये जनता के द्वारा जो मांग की जा रही है, इसमें से जो हमारा ग्रीनफील्ड हाईवे है, इसको भी तरपत्तर से सरकार इसमें कार्य पूरा करे। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज बनने के लिए आया, अभी तक 5 साल हो गए, अभी बना नहीं है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको भी पूरी तरीके से कार्य किया जाए। वकील साहब, आपका क्या नाम है? चाय के इंतजार में है, निशु बोर्जी एडवोकेट। हमारे यहाँ अनेक जनप्रतिनिधि हैं। वर्तमान में सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति हैं, सांसद हमारे समाजवादी पार्टी से अजित लोधी जी हैं। लेकिन जिस प्रकार एक सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में काम करना चाहिए, वो काम नहीं हो रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ कई काम हुए, उन कामों में अधिकारी इतना भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। अब एक हमारे यहाँ एक मोरा कांदर में एक पुल टूट गया, उसमें 6 लोगों की जानें चली गई। उसमें खाना पूर्ति की गई, जिले की टीम बना दी गई, यमुना सेतु निगम की टीम ने जांच की। उसमें आखिर उस पुल का क्या कर रहे हैं? ध्वस्तीकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
उस पर जांच क्या चल रही है, आखिर उन ठेकेदारों को क्या हुआ, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। क्या लगता है आपके लिए विकास जो है वो आपके लिए मुद्दा रहेगा? देखिए, विकास कहीं ना कहीं मुद्दा है। लोकल में बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास का कहीं ना कहीं मुद्दा है। NH-34 देख लीजिए, चंदूपुर की सड़क मार्ग देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो यहाँ पर है। और उनके साथ तो खैर हम लोग हैं ही हैं, चंदूपुर के छात्रों के साथ। क्या आपके हिसाब से परिवर्तन होने जा रहा है या योगी जी आ रहे हैं? देखिए, परिवर्तन की मैं बात करूं तो दतिया में उपचुनाव का जो परिणाम हुआ है वो कहीं ना कहीं यूपी में हो सकता है। वो कहीं ना कहीं यूपी में उसका परिणाम देखने को मिलेगा भाजपा सरकार को। अगर ऐसे ही वो स्वास्थ्य में अगर ध्यान नहीं देगी, रोजगार में ध्यान नहीं देगी और सड़क विकास में ध्यान नहीं देगी, तो जैसे दतिया का परिणाम है कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, यूपी में परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत योजनाएं हैं। 2017 के पहले देख लिया जाए तो ग्राम रोड देख लिया जाए, बिजली देख लिया जाए, 3-3, 4-4 घंटा पानी आती थी। अगर किसान के ऊपर कोई दैवीय आपदा हो जाती थी तो 60, 65, 150, 250 रुपए की चेक आती थी। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपया मंथली सीधे किसान को देने का काम किया है। 18-20 घंटा लाइट देने का काम किया है। जनता इससे बहुत खुश है। जनता का जो जनमत है इस बार तो कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी है। जनता 10वां वर्ष है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार का। जनता से जो इन्होंने वादे किए थे इनके वादे सब खोखले साबित हो रहे हैं। जनता में भयंकर नाराजगी व्याप्त है। और अभी हाल में ही हमारे हमीरपुर में कई प्रकरण देखने को आए हैं। अभी बगल हमारे पड़ोस में ही चंदूपुर गांव पड़ता है। यहाँ के जो बासिंदे थे, आम नागरिक थे, अगल बगल के जितने भी गांव के नागरिक थे, हमें मुख्यालय से मुश्किल 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होगी इन गांवों की। और वहाँ के हालात जो थे रास्ते के जाने के, जो इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, हल्की सी बारिश में ही दुर्दशा रोड की खराब हो जाती है। रोड तो है ही नहीं है। अब परिवर्तन तो देखो, जो भी सरकार रही है, पहले से भी रही, कांग्रेस रही, सपा की रही, बसपा की रही, कुछ न कुछ अपने हिसाब से काम करती हैं। और इस जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, मजदूर, किसान, इस हितों के बारे में किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, न उस पर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा। जैसे कि बीबी राम जी मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम चलता, बीबी राम जी मनरेगा कर दिया। आज अगर मनरेगा हो चाहे बीबी राम जी हो, जो अगर यहाँ से बेरोजगार और मजदूरी करने के लिए अगर दूसरे प्रांत जा रहा, अगर यही काम कायदे से क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में किया जाए तो मुझे नहीं लगता कोई मजदूर बाहर परिवार लेके जा सकता, यही काम करके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। क्या पलायन यहाँ या रोजगार न होना यहाँ का एक बड़ा मुद्दा? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। अगर बड़ा मुद्दा न हो तो अपने प्रदेश से, आंध्र प्रदेश में लोग मजदूरी करने क्यों जाए परिवार से? तो हमीरपुर में इसका असर देखने को मिलेगा जनता? कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या नाम है? रमेश कुशवाहा। हम तो यही देखते हैं कि लोग, गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं पाता। इतनी जो है पढ़ाई लिखाई महंगी है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पाता और मजदूरी करता है, मजदूरी में पेट भर पाता है, बच्चे अधूरे रह जाते हैं महंगाई की वजह से। सरकार ने कहा कि हम ये फीस और ये सब कम करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर पोल करेंगे? हाँ, बस यही है मतलब हमारा कि कम से कम जो है जनता तक ये चीजें कह देते हैं लेकिन करते नहीं। ये कुछ स्थानीय लोग थे जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। कुछ लोग सरकार के कार्यकाल से खुश है तो कुछ लोग इसमें परिवर्तन की भी बात कह रहे हैं। हालांकि जो समर्थक है सरकार के, उनका भी मानना है कि सरकार में कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिन पे यदि समय रहता सुधार नहीं किया गया तो सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। संदीप कुमार, जी मीडिया, हमीरपुर।